नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हरियाणा सीएम ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। खट्टर बोले, भाजपा की सरकार आई तो यहां के किसानों को हरियाणा जाकर नहीं बेचनी पड़ेगी अपनी फसल। राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए जाएंगे नए कार्य, बोले सीएम खट्टर। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का किया दावा। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल कांग्रेस से हुए निष्कासित। संग्रिया की पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप भी 6 साल के लिए निष्कासित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौहर में किया जनसभा को संबोधित। जातीय जनगणना को लेकर दिया बड़ा बयान। मोदी ने अडानी को दूसरे नंबर का अमीर बना दिया, बोले राहुल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर टाउन शहर में निकाले गए रोड शो में भाजपा के स्टार प्रचारक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुई। हनुमानगढ़ टाउन स्थित अरुणवंशी धर्मशाला के सामने उन्होंने शहर में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू के लिए जन समर्थन जुटाया। रोड शो अरुणवंशी धर्मशाला से शुरू हुआ। रोड शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा भाजपा प्रत्याशी अमित साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक एक रथनुमा वाहन पर सवार रहे। रोड शो अरुणवंशी धर्मशाला से रवाना हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला। धान मंडी में शो का विसर्जन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी अमित साहू को विजयी बनाने का आह्वान किया। वाल्मीकि चौक, लालाजी चौक, हिसारिया मार्केट, जाकिर हुसैन पार्क, इंदिरा चौक आदि पर खट्टर का स्वागत किया गया। हालांकि वे एक बार भी रथ से नीचे नहीं उतरे, बल्कि रथ के ऊपर से ही माला स्वीकार करते रहे, अभिवादन करते रहे। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने प्रत्याशी अमित साहू के पिता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के साथ अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर रामप्रताप जब राजस्थान की सिंचाई मंत्री थे, तब हरियाणा में सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी इनके पास थी। उन्होंने और डॉक्टर रामप्रताप ने मिलकर हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान में काफी प्रयास किए थे। इस मौके पर हुई सभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हनुमानगढ़ और हरियाणा के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। हमारे हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे बीच मधुर संबंध है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने की जरूरत है, इसके लिए हनुमानगढ़ की सीट भी भाजपा के खाते में होनी चाहिए। खट्टर ने किसानों से जुड़ी बातें भी की। बकौल खट्टर, हरियाणा में हम किसानों की पूरी परवाह करते हैं, सभी फसलों पर एमएसपी देते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ के किसानों को हरियाणा जाकर फसल बेचनी पड़ती है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो वे यहाँ के किसानों को भी ये सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। खास बात है कि सभा में खट्टर के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, डॉक्टर सुमन चावला और प्रत्याशी अमित साहू को ही संबोधित करने का मौका मिला। वक्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने पर जोर दिया। रोड शो में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मेरा कहना है कि ये चुनाव ऐसा है कि इसमें राजस्थान में सरकार कैसे आए तो एक एक सीट पर एक एक वोट महत्वपूर्ण है। तो हम कम से कम अपने जो संपर्क के लोग हैं, और केवल इस सीट पर ही नहीं, चाहे वो किसी भी जिले की और भी कोई सीट है राजस्थान की, सबको याद कराना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, कमल का निशान यही हमारी अवधिका है। कैबिनेट मत देखना शुरू कर देना। वैसे यहाँ के कैबिनेट इनमें अपने पूर्व मंत्री, यहाँ के राजस्थान के सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी, उनकी छवि मैं रामप्रताप जी से बहुत वर्षों पहले उनको जानता हूँ, उनके काम का असिस्टेंट करता हूँ। तो जैसे वो करना लेकिन मैं जनरल कह रहा हूँ, यहाँ तो चलो हमारे सामने ये कैंडिडेट है, बाकी जगह हमारे सामने कैंडिडेट पता ही नहीं होंगे, तो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको कहें कि कैंडिडेट कोई भी हो, कमल का निशान है वही हमारी पसंद है। ये खास करके जो अपने समाज के लोग हैं उनको प्रेरणा दो। हरियाणा सरकार की जैसे 2 बार हमारी है, तीसरी बार लोगों ने मन बना रखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। इसी प्रकार पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से, पिछली बार थी, इस बार कांग्रेस में, अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस ओर आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भाई अमित साहू जी के समर्थन में आज रोड शो करने के लिए पधारे थे। और जिस प्रकार का उत्साह
आम जनता में हनुमानगढ़ टाउन में आपने देखा, हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे समस्त रोडवंश समाज के जो एक पुरुषार्थी समाज है, उन्होंने भी एक भारी समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया और खट्टर साहब का भरपूर स्वागत किया। हमें बहुत खुशी है कि हम हनुमानगढ़ की सीट को एक बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। आम नागरिक का भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह सड़कों पर नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट तो भाजपा जीतेगी ही, हनुमानगढ़ जिले की अन्य अधिकतर सीटों पर भी भाजपा का कब्जा होगा। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर टाउन शहर में निकाले गए रोड शो में शामिल हुए भाजपा के स्टार प्रचारक ने ये बात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही। खट्टर ने कहा कि केंद्र में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अब निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। जब सब इलाके में एक विचार के लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं, वे उन कठिनाइयों को दूर करने का रास्ता निकालते हैं। उसी जगह राजस्थान की कानून व्यवस्था, नशा, सिंचाई पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। हरियाणा की मंडियों की तरह राजस्थान में भी व्यवस्थाएं बनेगी। किसान को अपनी कृषि जिन्स दूसरे राज्यों में बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सीधे किसान के खाते में भुगतान होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जा रही है, जबकि राजस्थान में 2 या 3 फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनाने के बाद हरियाणा की तरह अन्य फसलों की भी MSP पर खरीद की जाएगी। खट्टर ने बताया कि हरियाणा में बुजुर्गों को पूरे देश में सबसे अधिक 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, फिर भी हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। पहली बात तो कुछ सुनने में नहीं, पूरा विश्वास है हम लोगों का और यहाँ के लोगों का भी बड़े उत्साह में है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिक किस प्रकार से उत्साह के साथ निकला है सड़कों पर। आज मेरी शोभा यात्रा थी, हजारों की संख्या में लोग उस शोभा यात्रा में आए। मेरा विश्वास बना है कि ये सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बाकी सीटों पर भी, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली सरकार जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वैसे केंद्र में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी है और निश्चित रूप से अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है। तो एक प्रकार के जब सब इलाके में एक विचार के जब लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ की कठिनाइयाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या है और मंडियों में, यहाँ के मंडियों के लोग अनाज बेचने के लिए हमारे हरियाणा में आते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा है। खास करके बाजरे के लोग बाजरा ले लेके, इधर का तो मालूम नहीं, महेंद्रगढ़ के और यानी उस आसपास के जो जिलों के, राजस्थान के लोग रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर वहाँ जाते हैं। ऐसे ही इस इलाके में भी मैं मंडी में वहाँ था तो लोगों का कहना यह था कि जैसी व्यवस्थाएं हरियाणा की है वैसी हमारी नहीं है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी बनेंगी, किसान को परेशानी नहीं आने देंगे, सीधी पेमेंट किसान के खाते में जाएगी। हम 14 फसलें MSP की जो है हम MSP पर खरीदते हैं हरियाणा में, जबकि यहाँ 2 या 3 फसलें खरीदते हैं। तो ये सब फसलें हम यहाँ भी सरकार बनाने के बाद MSP पर खरीदेंगे। हरियाणा की आम जनता, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्गों की पेंशन आज 3,000 रुपये सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ कितने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस नाते से हरियाणा से लोगों को सीख सकते हैं। हम यहाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति राजस्थान की और मजबूत बने, इसके लिए नए नए काम करेंगे। राजस्थान की भी आर्थिक स्थिति और मजबूत करने के लिए नए नए काम किए जाएंगे। खट्टर ने राजस्थान में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में फैली अराजकता, चरमराई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के नंगे खेल, पेपर लीक प्रकरण आदि जनता के सामने हैं। इसके मुकाबले हरियाणा के आपके सामने खड़ा है। 5 साल रही है सरकार, उसके लेकर क्या कहना चाहिए, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार की अराजकता, जैसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल यहाँ हुई है, जैसा भ्रष्टाचार के नंगे खेल हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बदले में अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं वो, तो ये सारा नगाना जनता के सामने है। हरियाणा आपके सामने खड़ा है, वहाँ की जनता इस समय सुखी है, आम गरीब आदमी भी वहाँ का सुखी है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग भी सरकार। पंजाब हरियाणा सरकार की ओर से सिंचाई पानी नहीं देने के सवाल के जवाब में खट्टर का कहना था कि हरियाणा ने कभी सिंचाई पानी देने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि पानी का स्रोत पंजाब का है।
भाखड़ा का पानी पंजाब से आता है, उससे राजस्थान के साथ हरियाणा भी परेशान है। हमारी सहमति हथनीकुंड से पानी देने की है। वहां से राजस्थान के लोग चैनल बनाकर पानी लाने की मांग कर रहे हैं। उस बात को स्वीकार किया है। हरियाणा हथनीकुंड से पूरा पानी देगा। हथनीकुंड पर नया बैराज बनाया जा रहा है। राजस्थान के लोग अपना चैनल बना रहे हैं। इससे अलवर क्षेत्र को लाभ होगा। खट्टर के अनुसार पानी को लेकर राजस्थान के साथ हरियाणा का अच्छा तालमेल है। हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि पानी का स्रोत पंजाब का है। भाखड़ा का पानी पंजाब से आता है, वो उससे हम भी परेशान है, राजस्थान भी परेशान है। हमें तो ये पता है कि हमने जो पानी अपना हथनीकुंड से देना है, हमारी सहमति है कि वहां से एक चैनल, राजस्थान के लोगों ने कहा कि हम अपना चैनल बना करके पानी लाना चाहते हैं। हमने स्वीकार किया है कि आपको पानी पूरा हथनीकुंड से हम देंगे। हथनीकुंड पर एक नया बैराज हम बना रहे हैं। राजस्थान के लोग अपना चैनल बना रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं, वो मानो महेंद्रगढ़ से ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा अलवर साइड का, उस साइड में राजस्थान को पानी उधर से आएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। हम तो यहाँ तक है कि जो O2 से घग्गर का पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जितना बरसात में हम उसको रोकना होता था कि बरसात यहाँ ना आए, यानी बाढ़ ना आए, ये हम करते हैं। बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम राजस्थान को जितना पानी चाहिए उतना यहाँ देते हैं। तो हमने बरसात के दिनों में भी यहाँ के पानी की आवश्यकता के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, यहाँ के लोगों की मांग के हिसाब से। इसलिए हमारा बहुत अच्छा तालमेल है और हम आगे भी राजस्थान को। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने हनुमानगढ़ आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का न सिर्फ उत्साह बढ़ाया, बल्कि थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे अड़वंश समाज को भी रोकने का प्रयास किया। रोड शो से पहले टाउन की अड़वंश धर्मशाला में समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत किया गया। वहीं जंक्शन में भी अड़वंश समाज की ओर से सीएम खट्टर का स्वागत किया गया। समाज के डॉक्टर बीके चावला, अशोक नारंग, अश्वनी नारंग सहित अन्य ने सीएम खट्टर को पगड़ी, फूलों की बड़ी माला पहनाई। इस मौके पर अपने संबोधन में खट्टर ने अड़वंश समाज को पुरुषार्थी व मेहनती समाज बताते हुए कहा कि अड़वंश समाज में विभाजन का दंश झेला है। वे स्वयं अड़वंश समाज से हैं, इसलिए उन्हें वह पीड़ा याद आती है, लेकिन समाज में देश के प्रति मन में भाव है। खट्टर ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है या प्रदेशों में, देश को पहले सामने रखा जाता है। यही संदेश उनका अड़वंश समाज को है कि वे जाति पाति से ऊपर उठकर देश प्रदेश के हित में वोट डालें। जब यहाँ आए तो उस समय देश आजाद हुआ था, देश का संविधान लिखा था, एक चर्चा चली ये समाज लुट के आया है, 3 कपड़ों में आया है, आगे यानी पहले चाहे कुछ भी रहा हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इस समाज को क्यों ना आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जब उस समय के हमारे अखबार नेता थे, उनके पास ये बात पहुंची, विभाजन हो गया, दो ग्रुपों में बढ़ गए। एक ग्रुप ने कहा कि जितना मिल जाए तो अच्छा, एक दूसरा ग्रुप था जिन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आरक्षण नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने ये कहा कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए, उनके मन में सोच क्या थी? ये थी कि ये उद्यमशील समाज है, मेहनत करना जानता है, मेहनत करके जैसे हम थे उससे आगे हम भी बढ़ सकते हैं। और अगर ये आरक्षण लेने की बात हमें आ गई तो कोई लेथार्जी, आलस्य, हम काम करना भूल गए, इसलिए उस आरक्षण को नकार दिया। धन्य हो अब्दुल महात्मा का जिन्होंने आरक्षण को नकारा और जिसका लाभ ये हुआ ये पुरुषार्थी समाज जो विभाजन की पीड़ा को सहन करके यहाँ आया, वो तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गए। मैं अपने सब पूर्वजों के माध्यम से सोची गई बात को अपने लिए छोड़ के गया, आप सबकी तरफ से भी अपनी तरफ से उनका आभार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब लोग मेहनत की परिश्रम को पुरुषार्थ के होकर के आगे बढ़े। एक बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है जातिवाद की, जातिवाद दिमाग में मत आएगा। जहां हम रहते हैं पूरे समाज को साथ लेकर चलना है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं हरियाणा में 2014 में चुनाव लड़ा था, सारे सिस्टम को जाते हैं उसको उठा दिया था कि मैंने नारा दिया था हरियाणा एक, हरियाणा ये हमारे हरियाणा लोग बैठे
कि अरोड़ा समाज ऐसा पुरुषार्थी समाज है, मेहनती समाज है और उन्होंने विभाजन का दंश झेला है। मैं स्वयं चूंकि उसी समाज से संबंध रखता हूं, तो हम लोगों को वो पीड़ाएं याद हैं। हाँ, देश के प्रति मन में भाव है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में चाहे प्रदेशों में देश को पहले सामने रखते हैं, और जब देश को सामने रखते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ के काम करते हैं। वही संदेश मेरा यहाँ के अरोड़ा समाज को है, अरोड़ा समाज को है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में, देश के हित में वो वोट डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का मानगढ़ पधारने पर एक बालिका द्वारा तिलक लगाकर उनका मान सम्मान किया गया और बुके दे के मान सम्मान किया गया और नारंग होटल में उनको खाना खिलाया गया समाज की तरफ से। और यहाँ धर्मशाला में प्रोग्राम रखा गया, दीप प्रदीप हुआ और लोगों ने अच्छा उनका मतलब मान सम्मान किया। हमारे अरोड़ा समाज के कुछ शीर्ष पदों पर जो बैठे हुए हैं वो आए थे और ये हमारा बनता था, फर्ज बनता था कि हम उनका सम्मान करें हनुमानगढ़ आने पे, और जितना हमसे बन पाया हमने सम्मान किया। और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि आप सब मिलकर चलेंगे। और उन्होंने ये बताया भी कि अरोड़ों से ऐसा है जिन्होंने कभी आज तक रिजर्वेशन नहीं मांगी, वो अपने बल पे आगे बढ़ा है। और ये वो शिक्षा दे के गए हैं कि कोई भी आदमी भीख नहीं मांगता हमारे में से, सब अपने बल पे आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ेंगे, यही हमारी शुभकामना है। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि सारे समाज में बंट जाता है, आप समाज में बंटे नहीं बल्कि सभी समाजों को साथ लेके चलें, ये कहा। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी बागियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 7 पूर्व विधायकों सहित 39 नेताओं को पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया है। इनमें हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश बंसल और संगरिया की पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप भी शामिल हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अब पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों और उन पदाधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर निर्दलियों यानी बागियों का समर्थन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी सूची तैयार की जा रही है। हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश बंसल के निष्कासन के साथ ही सवाल यह है कि क्या हनुमानगढ़ में कांग्रेस बोर्ड का जाना तय है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हनुमानगढ़ में बंसल को करीब 40 पार्षदों का समर्थन हासिल है। इनमें कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद हनुमानगढ़ शहर की सरकार में बदलाव के साफ आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक नेता नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताते हैं कि नगर परिषद चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता पार्टी सिंबल के लिए तड़प रहे थे, उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करते देख हैरानी हो रही है। शायद यह राजनीति का बदसूरत चेहरा है। अब ऐसे कार्यकर्ता किस मुंह से अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस सिंबल के लिए आवेदन करेंगे। अगर उन्हें अपने जनाधार का इतना ही भरोसा था तो फिर पार्टी सिंबल के लिए तड़पे क्यों। माना जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों को सभापति के प्रति मोह के कई कारण हैं। पहला कारण ये कि बंसल के नाम नगर परिषद बोर्ड चलाने का पुराना अनुभव रहा है। वे जानते हैं कि पार्षद को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। सभापति बनते ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के हिसाब से समीकरण बिठाना शुरू कर दिया था और अब परिणाम उन्हें मिल रहा है। दूसरा बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का पार्षदों के साथ जुड़ाव कम होना। ये खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आपको निष्कासित कर दिया है, नगर परिषद में भी बोर्ड कांग्रेस का ही था, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ज्ञान नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान के समर्थन में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोहर में हुई जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल गांधी ने अमित चाचान को विजयी बनाने का आह्वान करते हुए संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जनता के सामने पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों को गिनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोहर में हुई सभा में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। रिको मैदान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो हम राज्य में जातीय जनगणना करवाने में पीछे नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हर वर्ग को उनका हक मिले, इसके लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है और कांग्रेस हर पिछड़े वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है। यही कांग्रेस की नीति है। राहुल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि गहलोत सरकार ने 5 साल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतर कार्य किया है। इससे पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन हुआ है। खुशी होती है जब राजस्थान सरकार की योजनाओं की देश भर में चर्चा होती है और बाकी सरकारें भी उन्हें अपनाने के लिए मजबूर हो रही हैं।
राहुल ने अपने अंदाज में लोगों को जन कल्याणकारी सरकार की अवधारणा बताई। उन्होंने कहा कि सरकार का काम धर्म और जाति के नाम पर लोगों में नफरत फैलाना नहीं होता, जैसा कि भाजपा सरकारें कर रही हैं। सरकार का काम तो सिर्फ विकास होता है। जिस मतदाता के कृपा से सरकार बनाई जाती है, उन मतदाताओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए बेहतर योजनाएं लागू करनी होती हैं। कांग्रेस की सरकारें इसी मूल मंत्र के साथ काम करती हैं। राहुल ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक मुफ्त उपचार, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभान्वित करने, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने आदि का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब जन कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है। भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि जब बीजेपी पूरे देश में नफरत का वातावरण तैयार करती है, तो कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पार्टी जगह जगह जाकर मोहब्बत की दुकान खोलती है। जहां पर जख्म है, मरहम लगाने का प्रयास होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी बात रखी और प्रदेश में करवाए गए विकास कार्यों की जनता के सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस सरकार को रिपीट का आह्वान जनता से किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचान, संग्रिया से अभिमन्यु पुनिया, भादरा से अजीत बेनीवाल और पीलीबंगा से विनोद गोठवाल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। की सरकार है तो 90 में से पिछड़े कितने, 90 अफसरों में से पिछड़े कितने। नरेंद्र मोदी चुप हो गए, सारे बीजेपी के लोग चुप हो गए, सब लोगों ने खा लिया। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि 90 में से 3 ओबीसी, 90 में से 3 ओबीसी, आबादी 50% से कम नहीं, 90 में से 3। आपका अपमान हो रहा है, देश को शर्म आनी चाहिए। 50% की हिस्सेदारी नहीं है, 90 अफसर 3 हो। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 90 में से 3, 100%, 100 में से 5, 90 में से 3, 100 में से 5, ये है आपकी हिस्सेदारी। और नरेंद्र मोदी कहते मैं ओबीसी की सरकार चलाता हूं। कैसी ओबीसी की सरकार, मैं आपको बताता हूं। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना लागू की, 25 लाख रुपए इलाज करो, 25 लाख रुपए का इलाज करो। मैं तो कहता हूं गहलोत जी, कम है ये कम है। ये लोग बोला 50 लाख, अब 25 लाख में से पैसा किसको जाता है? याद रखिए, अगर अस्पताल में राजस्थान की जनता का इलाज होता है तो फिर तक हम चले। और यात्रा में से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया। ये देखिए कितना जोश है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका विश्वास राहुल गांधी जी पर है, हम सब पर है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी लता जी ने आपको जब बात बताई, क्योंकि समय कम है, मौसम खराब हो गया,
आने में देरी हुई। हम चाहेंगे राहुल जी को हम सब सुने, इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा, पहले भी काम किया है, आगे भी काम होगा। राहुल गांधी जी ने खड़गे सामने कह रखा है, वादा करो मत, वादा करो तो निभाओ। उसी रूप में हम लोगों ने काम की। राहुल गांधी यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे उठाए इन्होंने। महंगाई का उठाया, हमने महंगाई नाटी भी लगाई और 10 गारंटी दी, आपको इम्प्लीमेंट भी हो गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, 3 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं और आप सबको मालूम है 10 लाख करोड़ के हमने एमओयू साइन किए प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसमें 50-53% लोग आने लग गए यहाँ पर। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने जिलेवासियों से आगामी 25 नवंबर को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से करने की अपील की। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 25 नवंबर को मतदान होना है। जिले के सभी नागरिक अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग कर मतदान में सहयोग करें। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। युवा, महिला व PWD वोटर्स के लिए अलग से बूथ बनाए जा रहे हैं। होम वोटिंग का भी प्रावधान दिया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने भी जिले के पंजीकृत मतदाताओं से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से करने की अपील की। आप सबसे मैं अपील करना चाहूंगी कि आगामी जो चुनाव है 25 को मतदान है, आप सब अपने परिवार के साथ मतदान में सहयोग करें, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि युवा स्पेसिफिक पोल बूथ बनाए जा रहे हैं, विमेन स्पेसिफिक पोल बूथ बनाए जा रहे हैं, PWD वोटर्स के लिए भी अलग से पोल बूथ बनाए जा रहे हैं और होम वोटिंग का भी प्रावधान दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप सब 25 तारीख को आएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सभी पूर्वांचल वासियों को ये जो त्यौहार आ रहा है इसकी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। इस पावन मौके पर मैं आप सभी से ये भी अपील करूंगा कि अधिकाधिक अपने मत का प्रयोग करें। तौर पे पंजाब की सीमा पे होने के कारण हरियाणा पंजाब की सीमा पे होने के कारण हनुमानगढ़ में नशे का प्रकोप राजस्थान के अन्य जिलों को देखते हुए काफी ज्यादा है और उसमें भी जो ओपीएम है जो देसी भाषा में चिट्टे के नाम से जाना जाता है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। कार्रवाइयां पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन मेरी सभी समाजवासियों से आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि अपने बच्चों पे और खासतौर से युवा बच्चे जो 15 साल से 25 साल की उम्र के, उनके ऊपर विशेष तौर से निगरानी रखें, ऐसी संगत से दूर रखें। आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में यदि ऐसा कोई व्यक्ति बेचता हुआ मिलता है तो आप तत्काल पुलिस को, लोग स्थानीय पुलिस को, कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।